रात गहरी थी। चांदनी पूरे गांव पर फैली हुई थी। लेकिन उस सन्नाटे में एक अजीब सी खड़खड़ाहट गूंज रही थी, जैसे हजारों छोटी छोटी आंखें अंधेरे में कुछ तलाश रही हों। ये कोई साधारण आवाज नहीं थी। ये थी चूहों की फौज। परेशानी की शुरुआत एक छोटा सा गांव, शांत, सरल और मेहनती लोगों का। लेकिन इस गांव पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा था। गांव में हजारों चूहे थे। ऐसी कोई जगह नहीं बची थी जहां चूहे न हों। घर का अनाज, रसोई का खाना, कपड़े, कागज, सब कुछ वे कुतर डालते थे। रात होते ही चूहे झुंड बनाकर निकलते और सुबह तक गांव वालों का नुकसान कर जाते। बच्चे डर के मारे सो नहीं पाते थे और बड़े बेबस होकर बस देखते रहते थे। हर दिन, हर रात गांव वालों की उम्मीदें टूटती जा रही थीं। एक रहस्यमयी आगमन। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और गांव के लोग अपने अपने घरों को लौट रहे थे, तभी गांव के बाहर से एक अजनबी आया। उसके हाथ में एक लंबी सी पिपहरी थी, आंखों में अजीब सी चमक और चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान। वो धीरे धीरे गांव के बीचों बीच आया और चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसने देखा हर जगह चूहे ही चूहे। वो मुस्कुराया, जैसे उसे यही मौका चाहिए था। सौदा। वो गांव वालों के पास गया और बोला, मैं तुम्हारी इस समस्या को खत्म कर सकता हूं। गांव वाले चौंक गए। एक बूढ़े ने पूछा, कैसे? वो बोला, मैं अपनी पिपहरी से सारे चूहों को यहां से हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे 5,000 रुपए देने होंगे। गांव वाले पहले तो सोच में पड़ गए, लेकिन जब उन्होंने अपनी हालत देखी तो उन्होंने तुरंत हामी भर दी। ठीक है, अगर तुम चूहों से छुटकारा दिला दो तो हम तुम्हें 5,000 रुपये देंगे। जादुई धुन। अजनबी ने हल्की सी मुस्कान के साथ अपनी पिपहरी होठों तक उठाई और फिर एक मधुर मोहक धुन पूरे गांव में गूंज उठी, जैसे कोई जादू हो। धुन इतनी मीठी थी कि हर कोई कुछ पल के लिए ठहर गया। लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी था। धीरे धीरे घरों से, दुकानों से, गोदामों से, खेतों से हजारों चूहे बाहर निकलने लगे। वे सब उस धुन की तरफ खींचते चले आ रहे थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें बांध लिया हो। और फिर वो चूहे नाचने लगे। हाँ, नाचने लगे। गांव वाले हैरान होकर ये सब देख रहे थे। अंत का रास्ता पिपहरी वाला धीरे धीरे चलने लगा और चूहे उसके पीछे पीछे नाचते हुए वो गांव से बाहर निकला और सीधा नदी की ओर बढ़ गया। गांव वाले दूर खड़े सब कुछ देख रहे थे। उनके दिल में उम्मीद की किरण जाग चुकी थी। पिपहरी वाला नदी के पानी में उतर गया और उसके पीछे सारे चूहे भी एक एक करके सभी चूहे पानी में कूद गए और कुछ ही देर में सब खत्म हो गया। बेईमानी की शुरुआत पे पिपहरी वाला वापस गांव आया। उसके चेहरे पर संतोष था। उसने कहा, अब अपने वादे के अनुसार मुझे मेरे 5,000 रुपये दे दो। लेकिन गांव वाले अब बदल चुके थे। उन्होंने आपस में नजरें मिलाईं और फिर एक आदमी बोला, इतना आसान काम और 5,000 रुपये? हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। पिपहरी वाले की आंखों में गुस्सा चमक उठा, खौफनाक बदला। वो धीरे से बोला, ठीक है, तुमने बेईमानी की है, अब इसकी सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। उसने फिर से अपनी पिपहरी उठाई और इस बार पहले से भी ज्यादा मधुर धुन बजाने लगा। धुन इतनी मोहक थी कि इस बार चूहे नहीं, गांव के बच्चे बाहर आने लगे। एक एक करके सभी बच्चे घर से निकलकर सड़क पर आ गए और फिर वे भी नाचने लगे, मस्ती में, बिना रुके, बिना थके। डर और पछतावा। गांव वाले घबरा गए। उन्होंने बच्चों को रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कोई भी उस धुन के जादू से बच नहीं पा रहा था। अब उन्हें समझ आया उनसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। उन्हें डर लगने लगा कि कहीं उनके बच्चे भी चूहों की तरह अपनी जान न गंवा दें। अंतिम फैसला। आखिरकार गांव वाले पिपहरी वाले के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। हमें माफ कर दो, ये लो तुम्हारे 10,000 रुपए, बस पिपहरी बजाना बंद कर दो। पिपहरी वाले ने उन्हें कुछ पल तक देखा, फिर उसने अपनी पिपहरी बजाना बंद कर दिया। धुन रुकते ही बच्चे भी रुक गए, जैसे अचानक नींद से जाग गए हों। वे धीरे धीरे अपने घर लौट गए। अंत और सीख।
पिपहरी वाले ने पैसे अपनी जेब में डाले और बिना कुछ कहे गांव से चला गया। गांव वाले खामोश खड़े रहे। उनके दिल में एक ही बात गूंज रही थी, बेईमानी की सजा हमेशा बहुत भारी होती है।